बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics 9 exercise 5.2 question number 10 और ये इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है हमने। वैल्यू दिया हुआ है 4x एक्सपोनेंट 5 है, y है प्लस 11 x क्यूब है एक्सपोनेंट 3 है, y का एक्सपोनेंट 3 है या क्यूब है प्लस 9x और y का एक्सपोनेंट 5 है। अब यहाँ पर भी यही दो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। अब यहाँ पर हमें गिवन है 4x5y है प्लस 11x की y क्यूब है प्लस 9xy5 है। रिक्वायरमेंट फैक्टराइज करना है क्योंकि 3 स्टेप में हम करते हैं। पहले स्टेप में गिवन, दूसरी स्टेप में जो रिक्वायरमेंट है और तीसरी स्टेप में सॉल्यूशन और जवाब तक हम पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम देखें तो xy यहाँ पर भी है, xy यहाँ पर भी है और xy यहाँ पर भी है। तो पहले फैक्टर तो हमारे पास xy आया क्योंकि वो तीनों वैल्यू जो हमें गिवन है उसमें वो कॉमन है। सो बाय टेकिंग, यहाँ पर आप लिख ले बाय टेकिंग xy एज कॉमन, इसको हम बतौर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हुआ xy, यहाँ से अगर xy निकल जाए तो यहाँ पर 4x4 बचा प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर बचा क्योंकि एक x और एक y यहाँ पर आ गया और यहाँ पर प्लस 9y4 बचा क्योंकि एक x और y इससे बाहर आ गया। अब यहाँ पर हम सपोजिशन कर लेते हैं। हमारे पास सपोज a बराबर है 2x स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पर 4 था तो 4 का अगर आप स्क्वायर रूट इसमें चले जाए रेडिकल में, अगर रेडिकल में लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा तो हमने एक 2 ले लिया। x4 था तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर तो एक x स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया और v हमारे पास बराबर हो गया 3y स्क्वायर। सेम वही उसको जो हमने a की ले किया था वैल्यू के लिए सर हमने b की ले किया। अब जो अजीम वैल्यू का अगर हम फॉर्मूले में हम डाल दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर का मतलब होगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, b की जगह पर हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 4x4 प्लस यहाँ पर है 2 है, 2 2 4 4 3 12x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 9y4। अब हमें कंपेयर करना है जो हमें गिवन है। यहाँ पर हम इसी वैल्यू को चले जाते हैं। यहाँ पर 4x4, यहाँ पर है 4x4, यहाँ पर है 9xy4, यहाँ पर है 9y4। अब डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर 12 है, 12x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पर 11x स्क्वायर y स्क्वायर है। अब अगर इस 11 के साथ हम x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस कर लेंगे तो ये 12 बन जाएगा जो इस फॉर्मूले या इस होल स्क्वायर के लिए वो उसके मुताबिक आ जाएगा। तो हम यूं करते हैं कि हम यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर एक दफा जमा करते हैं और एक दफा सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने एक दफा साथ जमा किया और एक दफा मनफी किया तो ये हो जाएगा x y ये वाला इंटू 4x4 प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y4 और एक दफा जमा हुआ प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और वही वैल्यू एक दफा माइनस हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ। इन एक दफा x स्क्वायर y स्क्वायर साथ जमा हुआ, एक दफा x स्क्वायर y स्क्वायर मनफी हुआ। जब ये इसके साथ जमा हुआ तो ये 12 बन गया। ये हुआ xy इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12, सॉरी ये x4 था, 12x स्क्वायर y स्क्वायर, क्यों ये 12 हुआ कि 11 ये था और एक साथ ये जमा हुआ तो ये 12 हुआ प्लस 9
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये सेम यही वैल्यू है और इसका होल स्क्वायर ये वाला है। तो अब इसकी जगह पर हम इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपनी जगह पर आया, थोड़ा सा हमने ये ब्रैकेट डाल दिया और ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। अब हमारे पास अगर आप देखें ये a हुआ और ये b हुआ, यानी a यहां पर जो हमारे पास फर्द a इक्वल था वो था 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये वाला वैल्यू था। और b हमारे पास यहां पर बराबर हुआ सेकंड टाइम के लिए एक्स वाई के लिए हमने ये अज्यूम कर दिया। अब फॉर्मूला नंबर 2 जब हम अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, a के साथ b प्लस हुआ और a के साथ b माइनस हुआ। b चूंकि हमारा x y के बराबर है लिहाजा इस वैल्यू के साथ एक दफा x y जमा हो जाएगा और एक दफा x y माइनस हो जाएगा। लिहाजा ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और एक दफा जमा हुआ एक्स वाई और फिर हमने यही वैल्यू लिखकर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ये एक्स वाई एक दफा जमा हुआ और ये एक्स वाई एक दफा इस वैल्यू के साथ माइनस हुआ, तो इसके 3 फैक्टर्स बन गए। लेकिन अगर हम चाहे तो हम इन दो वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं जो इससे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस 3y स्क्वायर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आया और ये इसका आंसर आ गया। ये 10 सवाल थे, 10 के 10 सवाल इसकी वीडियो तैयार हो चुके, दो सवालों का पेयर है, उसी का एक वीडियो हमने तैयार किया ताकि आपके लिए भी आसानी हो। बल्कि एक सवाल का वीडियो हमने तैयार किया हुआ है और दो सवाल ये दो वीडियो हमने पर डे अपलोड किए हुए हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई मुश्किल हो आप बेहतर सजेशन भी दे सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम डेली बेस पर नई नई वीडियो एजुकेशनल वीडियो हमारे एजुकेशनल वीडियोस होते हैं या जो स्टूडेंट्स की वीडियो कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट के नात हो गया और उसका कोई मिली नगमा हो गया या उनकी कोई और ऐसे अच्छी एक्टिविटीज हो गई जिसको हम एक्सपोज करना चाहे, जिसको हम दूसरों तक पहुंचाना चाहे, जिससे स्टूडेंट्स की भी इंकरेज हो जाती है और दूसरों को भी एक इंसेंटिव मिल जाता है, तो हम उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और शेयर करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो हम अपलोड करते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंची जाए। थैंक यू वेरी मच।